ठीक है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप सभी लोगों के सामने मूल कर्तव्य की MCQ सीरीज़ के साथ में। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग आगे शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य, ठीक है, जिस तरह से मूल अधिकार होते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, मूलभूत विकास के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या अधिकार दिए जाए, वैसे ही उस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। क्योंकि बिना कर्तव्य के अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ अधिकार ही दिए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक गलत भी होगा। ठीक है, असंगति व्यक्त होगी इससे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले लेते हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग मूल कर्तव्यों की अंदर की श्रेणी की बात करें। ठीक है, कि मूल कर्तव्यों के अंदर राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रभुता का जिक्र किस क्रम में किया गया, कौन से वे नंबर पर किया गया है। ठीक है ना, तो हम सभी लोग जानते हैं वो कौन सा क्रम है, वो तीसरा क्रम है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, रक्षा करने और अक्षुण्ण बनाने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस बदलाव के द्वारा किसको मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में। क्योंकि मूल रूप से ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। समय दर समय जैसे लगा इनकी आवश्यकता, और खासकर ये आपातकाल के दौरान और उसके बाद का जो समय था उसमें फील किया गया कि इसे जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो हम सभी लोग जानते हैं 51 तक 50 वाला DPSP का प्रोविजन है, 51 भी DPS, लेकिन इससे अलग से एक चैप्टर बनाकर आपका किसके अंदर जोड़ा गया, आपका सेकंड जो सही ऑप्शन होगा वो आपका B 51A। ठीक है, जिसे 51 का भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, जो कब आया था 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, पहले ये 10 थी, बाद में एक इसे बढ़ाई गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। ठीक है, किस व्यक्ति की संस्तुति पर किया गया है। ठीक है, कौन व्यक्ति था जिसने सिफारिश की कि ऐसे ये शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं वो कौन थे, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, जो उसके अध्यक्ष थे वो स्वर्ण सिंह थे, तो इसीलिए इसका पूरा नाम है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय संविधान में 4 क भाग 4 का के तहत 51 का को जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित है। ठीक है, रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। किसकी, स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चौथा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ड्यूटीज से रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायशीष निश्चित करता है। ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये परमादेश का जिक्र ड्यूटीज के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रेफरेबल आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, तो हम लोग आगे हैं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया सकता। परमादेश एक रिट है जिससे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, पांचवा, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना, किसी नागरिक के मूल कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उसकी ड्यूटी के अंदर कौन सा नहीं था। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन, बिल्कुल। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चादर संजोग रखना, बिल्कुल। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 17 के इस वाले प्रोविजन को छोड़कर। यह फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 17, ठीक है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17। तो सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसके फ़ॉन्ट छोटा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है।
मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ठीक है। फिर अगला है आपका सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज और विकास की भावना, ठीक है, भावना का विकास, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों पर आधारित सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पहला होगा, दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपका 1, 3, 4, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्य में नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य के अंदर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। प्रश्न कौन सा अब होगा, 7। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसके अंदर शामिल है। उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपका प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य प्राकृतिक हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण होगा वो किस क्लॉज के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, जिसका क्या होगा मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य की श्रेणी किसके अंदर आ गई, इनके अंदर आपका 51 का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है और जिसका वर्णन किसके अंदर किया गया, अनुच्छेद 51 क 6 में, ठीक है। पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। चलो, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है, विच इज अनमैच्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भाग देख लेते हैं और भाग के हिसाब से उसका पूरा का पूरा सही मिलान उसका कर लेते हैं, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है, भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही, 3 मौलिक अधिकार, 4 राज्य की नीति निर्देशकता, तो भाग 5, ठीक है ना, नहीं भाग 4 का के अंदर मूल कर्तव्य, तो आपका डी सही उत्तर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। अन्य युग्म सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ठीक है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ठीक है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका 90 का, जो इसके अंदर शामिल नहीं है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ठीक है, भाग 4 के अंदर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग का होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा सीरीज का, वो होगा हम लोग का प्रश्न 10, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन बता दो आपको। 90 का, भारतीय संविधान के भाग 4A या 4 का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये आपके DPSP के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो कब शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, वो कब आई थी, तो आपका ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर आधारित था, ठीक है। सो ये आपका हुआ MCQ सीरीज मूल कर्तव्य वाली खत्म, ठीक है। लगभग जो भी संभावित प्रश्न थे वो हम सब लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।